हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असर आज एक दफा फिर खुदावंद के जिंदा कलाम को लेकर आप सब लोगों के साथ शामिल हूं। खुदावंद हम सब के साथ हो। अजीजों, खुदावंद का कलाम, उसका जिंदा बाबरकत पुरफजल कलाम हमें नजात की राह दिखाता है। इस कलाम को समझना, इसको पढ़ना और इस पर अमल करना ये बहुत लाजमी है हमारे लिए। हमारी जिंदगी में मैं ये समझता हूं कि कोई लम्हा अपने लिए हो ना हो, हमारे अजीजों के लिए कोई लम्हा हो ना हो, लेकिन कलाम के लिए हमें लम्हात को वक्फ करना जरूरी है, निकालना नहीं है अजीजों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी डिफरेंट सी बात है कि हमें कलाम के लिए वक्त को निकालना नहीं है, हमें वक्फ करना है। वो वक्त हमें कलाम को देना ही देना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज कलाम का मुतालिया करते हुए गो के हमने बहुत दफा ये हवालों को पढ़ा होगा, लेकिन आज जब मैं इस हवाले को पढ़ रहा था तो खुदावंद ने कुछ मुझसे बात बयान किया और मेरा मन चाहा कि मैं इस खूबसूरत भेद को आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो आए हम अपने आप को पाक रूह के हवाले करते हैं ताकि वही कुल इख्तियार ले ले, कंट्रोल ले ले। हमारी अपनी कोई सोच समझ, हमारी कोई अक्ल व दानिश, हमारा कोई भी इल्म काम ना करे, बल्कि पाक रूह कामिल इख्तियार के साथ हम पर अपना असर जाहिर करे, ताकि हम जो कलाम आज सुनने को है उसे पाक रूह की कुव्वत से समझ सके। क्योंकि वही है जिसके लिए मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हें मददगार भेजता हूं, वो मददगार जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। तो आज हम जब मसीह की बातों को याद करते हैं तो हम उस पाक रूह की कुव्वत को मांगते हैं ताकि वो हमें यीशु की बातें याद दिलाए। आइए हवा बाप, हम तुझसे सब कुछ मांगते और पाते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मेरे साथ आप निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और हम उसकी हम अगर उसमें से देखें खुदावंद के पाक और पुरफजल नाम में 18 बाब और उसकी 18 से 29 आयत तक, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18 बाब और उसकी 18 से लेकर 29 आयत तक। लूक चैप्टर 18 वर्स 18 till 30। अजीजों, खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम, मैंने ये सारी आयतें आपके साथ पढ़ूंगा नहीं, मैं इसमें से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा जो आज मुझे खुदा ने समझाया। क्योंकि खुदावंद का भेद बड़ा अनोखा है, वो बड़ा गहरा, वो पुरफजल, वो मसा से भरा हुआ भेद है। और हम कभी कभी अजीजों दुनिया में बह जाते हैं, खो जाते हैं। हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम से पढ़ें और उस भेद को जानें ताकि हमेशा की जिंदगी पा सके। मेरे प्यारों, पाक कलाम में हम एक दौलतमंद आदमी के बारे में खुदावंद की इस भेद की जो समझ है उसको देखते हैं कि वो क्या है। कि लिखा है कि फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब अजीजों, यही हम सबका भी सवाल है। हालेलुया, हम सब ये सवाल करते हैं कि क्या किया जाए कि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इस भेद को खुदावन ने इस बाब में हमें बता दिया। ये चंद आयात में उसने हमें सिखा दिया, समझा दिया। मेरा बाप क्या कहता है? पहली बात अगर हम देखें 19 आयत लिखा है उसकी आखिरी बंद में, कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदावंद। आज अजीजों, हम सब के लिए यह खुशखबरी है कि कोई नेक नहीं, क्योंकि आज कई
मुझ जैसे, आप जैसे कई हमारे बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार आज वो इस कश्मकश में है कि मैं तो इतना गुनहगार हूं, क्या मेरी माफी हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा बाप क्या कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। खुदा के सिवा कोई नेक नहीं। इसलिए जो आजादी है, वो आजादी जो हमेशा की जिंदगी की आजादी है, वो मेरे और आपके लिए है, क्योंकि कोई नेक नहीं। और चूंकि हमने गुनाह किया और बाप के जलाल से महरूम है, इसीलिए मेरा यीशु आया ताकि वो अपना लहू बहाए और उस लहू के वसीला से मैं और आप निजात पाए। एक चीज अब आगे खुदावंद मेरा यीशु क्या कहता है? जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। हालेलुया। अजीजों, ये काम हमने कब करने हैं? अगर हमसे जिंदगी में हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए तौबा करें, माफी मांगे अपने बाप से, और आइंदा कभी इन गुनाहों को दोबारा जिंदगी में न करें। क्या? जना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने मां बाप की इज्जत कर। हालेलुया। इजी। इसमें से अजीजों कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? हमें जना से दूर रहना है, हमें खून नहीं करना है। मेरे जैसे, आप जैसे लोग हम तो सोच भी नहीं सकते। झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही क्या है? हम लोगों की बैक बाइटिंग करते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं। हमें नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। छोटी से छोटी बात में भी झूठ ना बोले। आगे क्या वो कहता है? अपने बाप की और मां की इज्जत कर। हालेलुया। अजीजों, हम सब पर फर्ज है। हमें वो खुश नसीब हैं जिनके मां बाप आज इस दुनिया में जिंदा हैं, कि वो अपने मां बाप की खिदमत करके, उनकी इज्जत करके वो खुदा के इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब प्रेज द लॉर्ड, क्या है? उस शख्स ने क्या कहा कि मैंने तो ये सब कुछ लड़कपन से किया है, छोटा होता ही था तभी से मैं ये कर रहा हूं। हम में से कई ऐसे होंगे जो कहेंगे जी मैं तो बचपन से ही इन सारी चीजों पर अमल करता हूं। जैसे कि आज कई पास्टर साहिबान भी ये हमें सिखाते हैं कि जी जो ये काम करता आया है वही नजात का हकदार है। नहीं अजीजों, नजात उसके लिए है जो मसीह से दूर था, क्योंकि जब वो मसीह को कबूल करता है, अपना आप मसीह को देता है, तो वो खुश होता है। मेरा यीशु क्या कहता है? यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, 22 आयत, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। हालेलुया। अजीजों, हमारी जिंदगी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमारी जिंदगी में चाहे कितना ही नेक निजाम क्यों ना हो, हम खुदा की बादशाही के फर्जंद नहीं हो सकते। मैं यही सबको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, हम जो ये कहते हैं कि जी वी हैव टू मेक ह्यूमैनिटी peaceful, we have to care about other people, we do this right, we do that। नहीं नहीं नहीं, मेरा बाप क्या कहता है? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहां पर मोस्टली लोग इस बात को समझते हैं कि ये पैसे दौलत की बात हो रही है। और आगे अगर हम पाक कलाम में भी ये लिख देखें तो वो लिखा है, ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उससे कहा, उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। अजीजों, ये आज की किस दौलत की बात कर रहा है मेरा बाप? वो हमारी अना की बात कर रहा है, हमारे गरूर की, हमारी जो गुनाह की जिंदगी है उसकी, हमारी जो नारास्ती नापाकी है उसकी, हमारी जो हमने जो पैसे को अपना खुदा मान लिया है उसकी। हम पैसे की वजह से अपनी आसपास की तरक्की, कामयाबी और अपने घरों, गाड़ियों, अपने बैंक बैलेंसेस की वजह से खुदा को भूल बैठे हैं। वी हैव टू लीव ऑल ऑफ दीज। ये सब कुछ बेचकर, क्या मेरा बाप कहता है? ये सब अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे। क्या गरीबों को बांट दे? अजीजों, मेरा बाप हमसे ये चाह रहा है कि हम अपना सारा कुछ खत्म कर दें। अगर मेरे अंदर गरूर है तो वो गरूर खत्म हो जाए। अगर मेरे अंदर कोई इनफरादी शख्सी कोई मगरूरी है वो हमेशा के लिए जाती रहे। अगर मेरे अंदर कोई गुनाह है, कोई झूठ है, कोई फरेब है, कोई लालच है, जिसकी वजह से दूसरे मुझसे जिनको नुकसान होता है, मैं उन सारी चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, अपने आप को हलीम कर दूं, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दूं। हालेलुया। अजीजों,
आज भी बहुत से लोग यीशु को तख्त पर बैठा हुआ देखते हैं, बाप के दाहिनी तरफ। आज बहुत से प्रीचर, पादरी आज भी खुदावंद यीशु को तख्त पर बैठा हुआ प्रीच करते हैं। नहीं अजीजों, जब तक हम उस हलीम यीशु को, उस मसीह मसलूब को नहीं जानेंगे, हम जिंदगी की हमेशा की निजात नहीं पा सकते। मेरे यीशु ने क्या कहा? अब ये देखिए, अगर मैं अपनी ही बात को आगे लेके चलता हूं कि हम निजात कैसे पा सकते हैं। अगर हम 26 आयत को देखें तो क्या लिखा है? सुनने वालों ने कहा कि तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। ईशी से खा राबा से तेरे बेदो से केरे। हाँ खुदावन, तू ही भेदों का मालिक है और तेरा कलाम हमें नजात की राहें देता है। हालेलुया। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मेरे यीशु ने करके दिखाया। उसने कहा कि जैसा मैं हूं वैसे बन जाओ, मेरा जुआ ले लो। अजीजों, मेरे यीशु ने हमें दिखाया कि वो पैदा हुआ, उसने इस दुनिया में अपना लड़कपन, बचपन गुजारा, वो जवान हुआ, उसने अपनी जवानी गुजारी और फिर उसने उस सलीब के रास्ते पर चलकर उस गुनाह की मौत को अपने ऊपर लिया ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। आज उसने हमें दिखा दिया कि हम अपने आप को उस सलीबी रास्ते पर कैसे लेके चलें, हम कैसे अपना सब कुछ बेचकर, जैसे मेरे यीशु ने वो बादशाह था, वो दुनिया का, कुल कायनात का खालिक और मालिक, हमारी पहचान, हमारी निजात, हमारी छुपने की जगह, हमारा मोहकम किला, हमारा सब कुछ था, लेकिन उसने अपने आप को हकीर कर दिया, हलीम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ बेच दिया, क्योंकि उसको सलीब के रास्ते पर चलना था। हालेलुया। एक बादशाह सलीब के रास्ते पर ना चलता अजीजों। इस दुनिया का खालिक और मालिक उस सलीब के रास्ते पर ना चलता अजीजों। उस रास्ते पर चलने के लिए उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। उसने अपनी बादशाही को बेच दिया, अपनी खुदाइयत को बेच दिया, उसने अपनी ताकत और अपनी कुव्वत और अपने जलाल को बेचा ताकि वो उस सलीब के रास्ते पर चले, एक आम इंसान की तरह वो जलील हो, उस पर थूका जाए, उस पर आवाजें कसी जाएं, उसको कोड़े मारे जाएं, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया जाए, उसके कपड़े तक लोग आपस में बांट लें और सलीब उठाकर वो उस पहाड़ी तक चला जहां पर उसको उसी सलीब पर कीलों के साथ ठोक दिया गया और उसने चिल्लाकर अपनी जान बाप के हवाले कर दी। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप हमेशा के लिए जिए। आप हालेलुया। अजीजों, खुदा ने हमें खुद करके दिखाया कि निजात का रास्ता क्या है। उसने करके दिखाया निजात कैसे पानी है। 29 आयत बड़ी खूबसूरत है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या मां बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जिंदगी में कई गुना ज्यादा न पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। अजीजों, आज मैं और आप दुनियावी बंधनों में, दुनियावी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज हम कहते हैं, ओ मेरा बाप है, मैं उसको कैसे मना करूं, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। बाप अगर शराबी है, जवारी है, तो क्या हम हमेशा की जिंदगी छोड़ दें? हमारा भाई गुनाह की दलदल में है, हम उसका साथ दें और खुदा को छोड़ दें? हमारी औलाद, हमारी बेटी बेटा अगर ना रास्त और नापाकी की राह पर चल पड़े हैं और वो वापस खुदा की राह पर नहीं आते, तो हम क्या करें? उनकी खातिर उस गुनाह को कबूल करें? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। आज कई मां बाप अपने बच्चों के कई गुनाहों को ये कहकर, खुदावंद हम सब पर अपना रहम करे, वो ये कहकर मान जाते हैं, ओ जी मेरा बच्चा है और मैं की करा, ओ शराब पींदा, गंदगी करदा, जनाकारी करदा, मैं की करा, मेरी धी है वो इंज कर दी, मैं की करा, मैं की कर सकना, आजादी है। नहीं, ये गलत है। उनको उनके गुनाह उनके मुंह पर बताएं दुनिया के सामने, ताकि औरों को भी इबरत हो। आज कई खादमाएं
अपने शौहरों की, अपने बीवियों की गुनाह की जिंदगी को अपने साथ जोड़ के रखें। ओ जी ऐसी की करिए, अजय करांगे तो लोग की कहेंगे जी की हो गया। आज कई बीवियां अपने शौहरों की नाराजगी के साथ जुड़ गई हैं। शौहर शराब पीता है तो वो उसके साथ उसको पकवान बना के देती है कि ले ये भी साथ खा। शराब जुआ खेलता है, वो शौहर जुआ खेलता है, वो उसके साथ मिल जाती है कि चलो मेरा बंदा है, मेरा शौहर, मैं क्या करूं। आज हम भूल चुके हैं कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें कुर्बानी देनी है। जैसे मेरे यीशु ने दी, उसने क्या कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। इंसान से कुर्बानी नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी ताकि मैं और आप ये जाने कि हमेशा की जिंदगी का राज क्या है। आज हम दुनियावी बंधनों में, इन बेड़ियों में इतने जकड़े जा चुके हैं कि हमने खुदा को भुला दिया है। आज मेरे अजीजों, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम नजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, तो हमें हर सूरत जना नहीं करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, अपने बाप और मां की इज्जत करनी, और सबसे बढ़कर अपना सब कुछ बेचकर हमें खुदावंद के पीछे हो लेना है। और उसमें हमारे रिश्ते आ जाते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या मां बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी, प्रेज द लॉर्ड, कोई नहीं है आज सिवाय यीशु के। कोई नहीं, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, बहन नहीं, बीवी नहीं, शौहर नहीं, कोई दोस्त यार रिश्तेदार, कुछ नहीं, कोई आपकी दौलत नहीं, सब कुछ बेचें, यीशु के पीछे आ जाएं, वो आपको खजाना देगा। मेरे प्यारो, जब हम यीशु के लिए कुछ छोड़ते हैं तो वो फिर जंग मेरे बाप की हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये जंग अब तेरी नहीं मेरी है। और वो ये हमें साफ साफ बताता है कि जो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। अजीजों, खुदावंद का फजल और उसका रहम, उसका ये कलाम का भेद बड़ा साफ है। उसने कह दिया, उसने समझा दिया कि अगर तुम चाहते हो कि नजात पाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ, तो क्या करो। लाजिम है कि हम खुदावंद के पीछे चलें, उसके कलाम के भेद को लेते हुए हमेशा के लिए उसके हो जाए, क्योंकि वही था, वही है, वही रहेगा, उसी का नाम मुबारक है। मैं आपको आज ये खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि वक्त आज है। खुदावंद का हाथ थाम लें, उसका बपतिस्मा लें, पानी के अंदर अपने आप को मार दें, और उस पानी से जब आप निकलेंगे अजीजों, तो हमेशा की जिंदगी आपकी होगी। लाजिम है कि हम मसीह के पीछे चलें और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दें, क्योंकि नजात सिर्फ यीशु के पास है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम हमेशा के लिए उस आग का ईंधन होना चाहते हैं, या हमेशा के लिए बाप और बेटे के साथ उस मकान में जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सेहत, खुशी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का फजल, उसकी गहरी कुदरत, पाक रूह का मसा आप लोगों को यीशु की बातें याद दिलाता रहे। आमीन। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं खुदावंद के पाक, जिंदा और जलाली कलाम के साथ। आमीन।